नमस्कार दोस्तों, मैं YLK सर आप सभी का अपने YouTube चैनल YLK सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज एक वीडियो लाया हूं जो कि बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं इसमें विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के स्रोत क्या हैं, विटामिन का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, विटामिन्स का स्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है, विटामिन के कार्य कैसे हैं, विटामिन से होने वाले रोग कैसे हैं या कहाँ से होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक सुपर वीडियो लाया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों आइए देखते हैं। पैरा नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं, कह रहा विटामिन स्रोत कार्य कमी से उत्पन्न रोग। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है विटामिन, दूसरा है स्रोत, तीसरा है कार्य, चौथा है कमी से उत्पन्न रोग। मतलब इनकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए, पहला है आपका विटामिन ए, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। देखिए, इसका स्रोत है अंडे, मक्खन, घी, हरी सब्जियां, गाजर, यकृत आदि। यानी क्या ऐसे स्रोत हैं, एकदम आपको याद हो जाएगा। इतनी बड़ी ट्रिक है कि आपको ये याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार का है, कह रहा है अंडे, मक्खन, घी, हरी सब्जियां, गाजर, यकृत सबसे बढ़िया स्रोत है ये विटामिन ए का। कार्य क्या है, कह रहा है एपिथेलियम स्तर की वृद्धि में, नेत्रों की सालकाओं में। यानी आप जानते हैं इसका जो कार्य होता है एपिथेलियम ऊतक में होता है। जो एपिथेलियम का वृद्धि होता है उसको उसमें कार्य करता है। और दूसरा कह रहा है नेत्रों की सालकाओं में। किसमें, नेत्रों के जो सालकाओं होते हैं उसमें कह रहा है। जो क्यों, विटामिन ए। और इससे कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रतौंधी। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि आपको क्या, जब कोई किसी को दिखता नहीं तो क्या कहते हैं, रतौंधी हो गया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि रतौंधी। और दूसरा है आपका एपिथेलियम ऊतक का विकास कम होना। यानी जो उसका विकास होता है एपिथेलियम का, इसकी कमी से इसका विकास कम हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है विटामिन ए, इसका जो नाम होता है रेटिनॉल। स्रोत क्या है, अंडे, मक्खन, घी, हरी सब्जियां, गाजर, यकृत आदि। तो कह रहा है कार्य एपिथेलियम स्तर की वृद्धि में, नेत्रों की सालकाओं में, उसके बाद कमी से उत्पन्न रोग रतौंधी, और एपिथेलियम ऊतक का विकास कम होना। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। नंबर 2 क्या है, विटामिन डी, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत होता है मक्खन, दूध, सूर्य प्रकाश, तेल, यकृत, मछली का तेल आदि। कार्य क्या है, कैल्शियम तथा फास्फोरस का छोटी आंत में अवशोषण करना। दूसरा है हड्डियों एवं दांतों का विकास करना। अर्थात विटामिन डी से 2 चीज होता है। पहला कह रहा है कैल्शियम तथा फास्फोरस से छोटी आंत में अवशोषण करना, और दूसरा है हड्डी एवं दांतों, जो हड्डियां हमारे अंदर बोन्स पाए जाते हैं और टीथ पाए जाते हैं, उनका क्या करता है, ये विकास करता है। कौन, विटामिन डी। और इससे उत्पन्न रोग, अगर वो व्यक्ति जिसके अंदर विटामिन डी की कमी है, उससे होने वाले रोग कौन से हैं, रिकेट्स, सूखा रोग, और क्या है, ऑस्ट्रियोमैलेशिया। ये 2 रोग होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव में, थोड़ा सा गरीब घर के होते हैं, उनको अक्सर संतुलित भोजन नहीं मिलता, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिस कारण उनको क्या हो जाता है, सूखा रोग। वो सूखा रोग होगा तो बच्चों आप कैसे बोलेंगे, किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है ना, एकदम ईजी है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। एकदम आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आप इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे है आपका विटामिन ई, जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। इसका जो स्रोत है वो है अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां, मांस, मछली आदि। फिर से देखिए, अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां, मांस, मछली आदि। अगला है कार्य में, जननिक एपिथेलियम ऊतक की वृद्धि या प्रजनन में आवश्यक। यानी ये किसमें, अगर विटामिन ए की कमी है तो आपके पास जननिक एपिथेलियम ऊतक की वृद्धि में जो प्रजनन में आवश्यक होता है वो नहीं हो पाएगा। यानी विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, जननिक एपिथेलियम ऊतक की वृद्धि प्रजनन में आवश्यक, ये इसका कार्य है। और कह रहा है कमी से उत्पन्न रोग, जन्म क्षमता की कमी एवं अंगघात पैरालिसिस। आप जानते हैं अक्सर देखा गया है 40 के ऊपर आप अधेड़ में चले जाइए, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, इसके ऊपर जाएंगे। जहां से आप 40 के ऊपर गए, अक्सर लोगों में आप जानते हैं पैरालिसिस, अंगघात की एक बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। अक्सर आजकल अधेड़ उम्र के लोगों में अक्सर हो जाया करता है। ये अंगघात का मतलब होता है, पैरालिसिस मतलब होता है किसी भी हाथ, मतलब शरीर के किसी भी भाग में
कंपन हो जाना अर्थात उसका काम ना करना क्या कहलाता है, पैरालिसिस कहलाता है। आप जानते होंगे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, वो भी पैरालिसिस से क्या थे, उससे उसी के क्या थे, शिकार थे। तो कहने का मतलब मेरा यह है विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी, जनन आप जानते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें क्या होता है, कमी हो जाती है एवं अंगघात जो पैरालिसिस होता है उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात अंग काम करना बंद कर देता है। बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, इसको आप पढ़िए, देखिए, समझिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, जिसे जिसे क्या कहते हैं, नैप्थोक्विनोन क्या कहते हैं, जिसे नैप्थोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ए को नैप्थोक्विनोन कहते हैं और इसका स्रोत है सोयाबीन, हरी सब्जी, इसका स्रोत है सोयाबीन, यकृत, हरी सब्जियां, पत्तियां, टमाटर, अंडे आदि। आप कह सकते हैं सोयाबीन, यकृत, हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, टमाटर, अंडे आदि। अर्थात जान लीजिए ये स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, विटामिन के लिए। सोयाबीन, यकृत, हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, टमाटर, अंडे आदि। कार्य क्या है, रुधिर की थक्का जमने में आवश्यक। अगला है यकृत में प्रोथेम्बियम का निर्माण। देखिए आप जानते होंगे जब हम लोग कभी खेलते हैं या एक्सीडेंट होता है या गिरते हैं, पड़ते हैं, कुछ भी होता है हम लोगों में शरीर में, तो हमारे शरीर का जब भाग कटता है तो उससे क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, जिसे हम रुधिर बोलते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, रुधिर या खून। जो खून निकलता है तो आप देखते हैं खून में हाथ में कट लगता है तो खून निकलना शुरू होता है, लेकिन खून निकलने के बाद एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा समय आता है जब खून निकलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब वहां पर खून का थक्का बन जाता है, दही की तरह हो जाता है। जैसे आप देखिए दूध है, दूध में जब आप नींबू या वगैरह वगैरह मिला लेंगे, जब वो फट जाएगा तो देखिए उसका थक्का बन जाता है। जब आप उसे गिलास से नीचे गिराइए तो कुछ गिरता है और कुछ उसी में अटक जाता है। कहने का मतलब उसी प्रकार इसमें भी खून का थक्का जम जाता है, किस विटामिन के कारण, विटामिन के कारण, और थक्का बन जाता है तो खून का निकलना बंद हो जाता है। दूसरा कह रहा है यकृत में प्रोथेम्बियम का निर्माण। यकृत में जो प्रोथेम्बियम होता है उसका निर्माण करता है कौन, ये विटामिन के। नेक्स्ट है आपका उत्पन्न रोग, कह रहा है हेमरेज, रुधिर स्राव। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि हेमरेज जो रुधिर स्राव है वो किस विटामिन की कमी से होता है, या विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप हमेशा जान लीजिए रुधिर स्राव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। आपने सुना होगा लोगों में ब्रेन हेमरेज बहुत ज्यादा होता है, अक्सर ये होता है 70 साल के बाद लोगों को क्या होता है, हेमरेज। कहीं किसी किसी कंडीशन में कम उम्र के लोगों में भी देखा गया है, लेकिन अधिकतर ये 70 साल के ऊपर लोगों में ब्रेन हेमरेज का सबसे ज्यादा क्या देखा गया है, सबसे ज्यादा क्या देखे हैं, केसेस देखे गए। कहने का मतलब विटामिन के से होने वाला जो रोग है वो क्या है, हेमरेज, रुधिर स्राव। देखिए बच्चों जो हमने पढ़ाया आप लोगों को, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इनके स्रोत, इनके कार्य, इनसे उत्पन्न रोग, ये सब एक नंबर में पूछे जाते हैं। और उसके पश्चात अक्सर जो आपके यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुविकल्पीय हैं, जिसे हम इंग्लिश में MCQ कहते हैं, उसमें बहुत पूछा जाता है। तो अक्सर आप लोग इसमें थोड़ा सा कम रुचि दिखाते हैं, तो हमारा मानना है जिसको आप पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे और थोड़ा सा घर पे आप किसी पोस्टर में लगा करके रात दिन उसे अगर पढ़ेंगे सुबह शाम, तो हमारे हिसाब से वो आपको जल्दी आने। आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। यदि कुछ पूछना है इससे संबंधित तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके उत्तर आपको यथासंभव प्रयास किया आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।